देवी सती की बहन विजया जो के देवी सती के पास अपनी माता प्रसूति का प्रस्ताव संदेश था वो लेकर गई थी कि माता बहुत उदास है, सती तुम जरूर 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 आना यज्ञ में, जो पिताजी यज्ञ करने वाले हैं। जो ये सारी बातें मैंने कल के भाग में बताई थी। अब ये बात अब प्रजापति दक्ष को पता चल जाती है कि जो विजया है वो प्रजापति दक्ष की जो बेटी विजया है वो देवी सती के पास उनके उसके मना करने के बावजूद भी गई। प्रजापति दक्ष ने कहा था ना कि कोई भी अब देवी सती से किसी भी तरह का कोई भी संबंध नहीं रखेगा। तो अब बात यह है कि विजया ने ना गुप्त रूप से चोरी छिपे ना ऋषि भृंगु जी की भविष्यवाणी सुन ली थी। ऋषि भृंगु जी ने ये भविष्यवाणी करी थी अपने ध्यान साधना में से, उन्होंने सब कुछ देख लिया था पहले के सारे जो ग्रह नक्षत्र हैं, ये सारे ग्रह नक्षत्र एक ही लाइन में आ गए हैं, जिसमें प्रजापति दक्ष ये सारे ही अब एक लाइन में आ गए हैं। सबकी जो दिशा है ये सब एक सेंटर में आ जाए। अब जैसे पूर्व दक्षिण उत्तर पश्चिम पूर्व ये सारे है ना, ये एक दिशा में आ जाएंगे सब कुछ। सूरज और चंद्रमा आमने सामने आ जाए 1 मिनट में के लिए, ऐसे के रात को सूरज आ जाए, ऐसे जो अनहोनी हो वो हो जाए। उन्होंने देख लिया कि ऐसी होने वाली है बात कि अब जहाँ पर सभी लोग होंगे और श्री शिव भगवान नहीं होंगे, वहां पर देवी सती भी होंगी, तो वहां पर कलेश द्वेष या कुछ ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना जायज है और होनी ही है। जायज मतलब वहां पर होनी ही है कि उसको रोका जाए, नहीं तो बहुत सारी विनाशकारी जो कि रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो ऋषि भृंगु जी ने विष्णु भगवान की मूर्ति के पास जाकर दास की के भगवान विनती की कि भगवान आप कृपया रोकिए ये सारा विनाश होने को। तो अब विजया ने सारी बात जाकर प्रजापति दक्ष को बता दी। दक्ष बोला कि जैसे कैसे ये कोई भविष्यवाणी सत्य हो जाएगी, मैं भी एक प्रजापति हूँ, मैं एक राजा हूँ, मेरे होते हुए कैसे कोई नुकसान हो सकता है। ऐसे तो शिव आप सभी कह रहे हो कि जो शिव है वही सबके लिए शुभ है, जहाँ पर शिव नहीं होंगे वहां पर विनाश होगा। तो वो अपने अहंकार में लगा गया कि मैं कोई साधारण मनुष्य नहीं हूँ, मैं प्रजापति दक्ष हूँ, मेरे में भी शक्तियां हैं। वो अपने अहंकार में, अगर हमको जीवन में जब सभी लोग कुछ ना कुछ कहें कि ये बात आपके लिए अच्छी नहीं है, ये निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं है, तो हमको मान जाना चाहिए। अपना अहंकार जरूरी नहीं है ना। तो प्रजापति दक्ष को तो अपना हेतु अहंकार था कि मैं ही सबसे जो हूँ गुणवान हूँ और सबसे ज्यादा मैं ज्ञानी हूँ, मैं सबसे ज्यादा शक्तिशाली हूँ। तो इसी हेतु उसका नुकसान होने वाला था। वो ऋषि भृंगु जी को भी उन्होंने अपमानजनक शब्द बोलकर साइड कर दिया कि तुम हटो, कोई बात नहीं, मैं देख लूंगा जो होगा। और विजया को ये श्राप दे दिया कि जाओ, आज के बाद तुम्हारा मेरा कोई रिश्ता नहीं, आज के बाद मेरे महल में नहीं आना तुमने। तो विजया बोली कि पिताजी आपने ये बात बोलकर मुझे श्राप नहीं दिया, मुझे तो श्राप से मुक्त किया है। श्राप में तो आप जी रहे हो, आपको अहंकार है अपनी शक्तियों का। अब सभी लोग बोल रहे हैं, सभी जन बोल रहे हैं, सभी बोल रहे हैं कि आपको विनाश की घड़ियां आने वाली हैं, कृपया आप अपना निर्णय बदल दीजिए। अभी या तो यज्ञ न करवाइए, जहाँ देवी सती और शिव भगवान को प्रस्ताव दीजिए। तो वो बोला ना तो मैं उनको बुलाऊंगा और ना ही मैं यज्ञ की जो तरीका है वो बदलूंगा, यज्ञ का जो समय है वो बदलूंगा। अब जो होगा वो देखा जाएगा, कुछ भी नहीं होगा। वैसे बोलने लगा। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी अपने निर्णय पर ऐसे अटल नहीं रहना चाहिए। जब सभी कहें कि बेटा इसमें आगे जाकर तुम्हारा नुकसान होगा, तो हमें उस बात पर सोच विचार करनी चाहिए। किसी को ऐसे क्रोधित ऐसे हमें कटाक्ष नहीं करना चाहिए कि नहीं मुझे पता है, मुझे सबसे ज्यादा पता है। जहाँ पर ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति भी मार खा जाते हैं, मूर्ख से मूर्ख यहाँ पर प्रसिद्ध हो जाते हैं। सिर्फ ये कुदरत की कला होती है, जो दूसरे की बात सुनने की क्षमता रखता है ना, तो जो दूसरे की भावना को समझता है, भगवान भी उसी की भावना को समझते हैं। अब जैसे प्रजापति दक्ष ने सभी की तो निरादरता करनी शुरू कर दी थी अपने अहंकार में, अब उसका भी विनाश होना तय था। अब कल आगे के भाग में बताएंगे कि कैसे देवी सती अब प्रजापति दक्ष के महल में आ जाती है, क्योंकि विजया के साथ अपनी बड़ी बहन को उसने जुबान दे दी थी ना कि मैं जरूर आऊंगी दीदी। अब वो आ जाएगी, देवी सती यज्ञ में आ जाएगी और कैसे प्रजापति दक्ष उसकी जो है एक तरह की निरादरता करता है, इंसल्ट करता है, बेइज्जती करता है। तो अब प्रजापति दक्ष के लिए कैसे ये विनाश की घड़ी बन जाती है और कैसे उसका विनाश होना तय हो जाता है, ये कल आगे बताएंगे। और कैसे देवी सती अपने आप को अग्नि के रूप में ही परिवर्तित कर देती है, और ऐसी बातें हम कथा की जो कथा का सार है वो आगे कल आगे बताएंगे।